आज मैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन लिखा हूँ, इन दोनों को बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। इसका मतलब कि जो थ्योरम में दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ ए इज इक्वल टू 17 और लास्ट टर्म जो है जिसको एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं यह 350 है। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस अर्थात डी की वैल्यू 9 है, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो मान लिया नंबर ऑफ टर्म्स इज n है, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स in the AP is n। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो L है वो an हो गया, hence L is equal to an, that is an is equal to 350। अब हम फार्मूला जानते हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पर हम 350 लिख देंगे और ए की जगह पर 17 है प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू 9 है। तो इस 17 को हम इधर कर देंगे तो आर 350 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। तो इसे हम लिख सकते हैं आर, ये 350 माइनस 17 हो जाएगा 333 इज इक्वल टू 9 एन माइनस 1। आर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 333 अपॉन 9 से इसको काट देंगे, 9 से हम इसको काट देंगे तो आ जाएगा 37। आर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 37, आर एन इज इक्वल टू 38, अर्थात इस एपी में 38 टर्म्स है कुल। अब हमें इनका सम निकालना है, तो हम हेंस अब ये फार्मूला लिख देंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल भी लिख सकते हैं, तो ए प्लस एल लिख दिया। तो अब क्या है, एन की जगह पर 38 है, हेंस एस 38 इज इक्वल टू 38 अपॉन 2 और ए की जगह पर 17 है और लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, लास्ट टर्म 350 दिया हुआ है। तो यह 38 अपॉन 2 हो गया 19 और इंटू 367। अब 19 को 367 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6973। तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 38 और उसका सम हो गया 6973। इस फार्मूला में वैल्यू रख दिए, हेंस वी हैव द नंबर ऑफ टर्म्स इज 38 and their sum is 6973। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब हमें
S22 निकालना है, जिसमें कि S22 हमें निकालना है, जिसमें कि दिया हुआ D इक्वल टू 7 दिया हुआ है और 22nd टर्म इज 149। तो T22 इज इक्वल टू 149। तो इस तरह से इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं कि Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह पर 22 रख देते हैं और a की जगह पर 7 रख देते हैं। हेंस T22 इज इक्वल टू A प्लस 22-1 इंटू डी। डी की जगह पर 7 लिख दिया। तो ये हो गया A प्लस 21 इंटू 7। तो इस तरह से हमें मिल गया है कि, और T22 दिया कितना है, T22 149 है। तो 149 इज इक्वल टू A प्लस 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 147। और A इज इक्वल टू 149 माइनस 147 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब इसके बाद हमें इन 22 टर्म का सम निकालना है। अब हम फार्मूला लिखेंगे, हेंस Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह पर 22 लिख दें। S22 इज इक्वल टू n की जगह पर 22 है, 22/2 और a की वैल्यू हम लोग 2 निकाल लिए, तो 2 इंटू 2 और n की वैल्यू 22 है तो 22-1 और d की वैल्यू 7 दिया हुआ, 7 लिख दिया। तो इस तरह से ये हो गया 22/2 11 और ये हो गया 4 और यह 21 इंटू 7 21 इंटू 7। तो इसे हम लिख सकते हैं 11 इंटू 4 प्लस 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो इसे हम लिख सकते हैं 11 इंटू 151। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 1 जा 151, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 1 56 और 11 1 जा 11 और 5 16। तो इस तरह से 22 टर्म का सम आ गया 1661। हेंस we have sum of first 22 terms. Hence we have the sum of first 22 terms is 1661। इस तरह से दोनों क्वेश्चन हो गया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू।